पदभ्रमण करते करते अनेकों गांवों को प्रदेशों को पार कर तीर्थ स्थली का दर्शन लेकर मच्छिंद्रनाथ सप्तशृंग पर्वत पर आए। जगतजननी अम्बे मां का दर्शन कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। उसी क्षण देवी मां की कृपा से लोकहित के लिए कुछ करे ऐसी प्रेरणा मच्छिंद्रनाथ को मिली। मनोकामना पूर्ण होने के लिए माता का आशीर्वाद होना भी अनिवार्य था। ये जानकर दिव्य तेजस्वी मच्छिंद्रनाथ ने वहीं पर अनुष्ठान करना आरंभ किया। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 7 दिन वेदों के बीज मंत्र का अभिषेक किया। माता प्रसन्न हुई और मच्छिंद्र को दर्शन देकर आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, वत्स, अपनी मन की इच्छा व्यक्त करो। माता के प्यार भरे बोल से और दर्शन से मच्छिंद्रनाथ का कोमल हृदय भर आया। अभिवादन करते हुए माता को कहा, माते, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। आपकी कृपा से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं लोक हितार्थ शाबरी विद्या की निर्मित करूं और इस कार्य में सफलता मिले। ऐसा प्रभावी उपाय मुझे बताए। नाथ की परोपकारी वृत्ति से मां ने उसे तथास्तु कहा और उसे अपने साथ मार्तंड नाम के पर्वत पर ले गई। वहां पर मच्छिंद्र द्वारा मंत्र बीज का विधि युक्त हवन करा लिया। उस प्रभाव से वहां पर दैदीप्यमान सुवर्ण कांति ऐसा विशाल काय नाग वृक्ष प्रकट हुआ। ये नाग वृक्ष समस्त सिद्धियों का भंडार था। उसकी प्रत्येक शाखा पर देवी देवताओं का वास था। देवी भगवती ने नाथ को समस्त देवताओं का परिचय दिया। वृक्ष पर विराजमान 52 वीर, अष्ट सिद्धि, जल देवता, डंखिनी, अष्ट भैरव, यक्षिनी, 12 भगिनी, अनेकों देवताओं को देखकर नाथ आश्चर्य हुए, क्योंकि वो देवताएं उनकी ओर देख तो रहे थे किंतु कुछ बोल नहीं रहे थे। इसलिए आश्चर्य हुए मच्छिंद्रनाथ समस्त देवताएं कौन से उपाय से वश होंगे इस पर सोचने लगे। देवी मां ने कहा, ऋषिमुख पर्वत पर ब्रह्मगिरी के निकट अंजन नाम का एक पर्वत है। वहीं से काचित नाम की दक्षिणगामी नदी बहती है। इसी नदी प्रवाह की दिशा की ओर हाथी के पांव जितने स्वच्छ पानी से भरे 100 कुंड है। उसी ओर भगवती महाकाली का भी स्थान है। इस प्रकार वर्णन करते हुए जगतजननी अम्बे मां कहने लगी, हे मच्छिंद्र, मेरी बात गौर से सुनना। वहां जाकर सर्वप्रथम महाकाली का दर्शन लो। उन्हें वंदन कर कुंड की ओर जाओगे तब मार्ग में तुम्हें सूखी हुई सफेद बेल पत्र दिखेंगे। प्रत्येक कुंड में एक एक बेल पत्र डालकर आखिर के कुंड तक जा। आखिर के कुंड से लौट के फिर से पहले कुंड की ओर आते समय कुंड का निरीक्षण करना मत भूलना, क्योंकि जिस कुंड की लताएं सजीव होकर बढ़ गई हो उस कुंड के पानी से स्नान कर वह थोड़ा पी लेना। वो पानी पीने से तुझे थोड़ी देर मूर्छा आएगी, परंतु डरना नहीं। मूर्छित अवस्था में भी तू चेत होगा। मूर्छा पूरी तरह से जाने तक सूर्य भगवान का 12 नाम का जप करता जा, तब सूर्य नारायण का दर्शन होगा। उन्हें प्रणाम कर एक कांच के कटोरे में उस कुंड का जल भरकर यहाँ ले आ। एक बार फिर सूर्य नारायण का जाप कर। इसी जल से नाग वृक्ष को जल डाल। इस समय से समस्त देवी देवताएं जो इस शाखा पर बैठे हुए हैं वो तुम्हें वश होंगे, किंतु ये सब एकदम से प्राप्त नहीं होगा। 6 माह तक प्रतीक्षा करनी होगी। मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ। ये अनमोल वचन कहकर माता रानी मच्छिंद्रनाथ को आशीर्वाद देकर स्वस्थान प्रस्थान हो गई। जैसे माँ जगदम्बा ने कहा था वैसा ही नाथ ने किया और समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न कर शाबरी विद्या का एक स्वतंत्र ग्रंथ निर्माण किया। इस तरह से सामर्थ्य प्राप्त हुए मच्छिंद्रनाथ ने बंगाल की ओर प्रस्थान किया। बंगाल में चंद्रगिरी गांव में सर्वोपदयाल नाम का गौड़ ब्राह्मण रहता था। वशिष्ठ गोत्र का धर्म आचरण में तत्पर और इंद्रिय निग्रही था। यज्ञ कर्म भी जानता था। उसकी पत्नी सरस्वती स्वरूप सुंदर, सद्गुणी एवं सरल स्वभाव की पतिव्रता स्त्री थी, किंतु एक ही दुख था कि संतान नहीं थी। इस कारण दोनों दुखी रहते थे। इस दुख के आगे सब कुछ फीका लगता था। एक दिन अचानक मच्छिंद्रनाथ ने चंद्रगिरी गांव में प्रवेश किया। भिक्षा मांगते मांगते मच्छिंद्रनाथ ने दयाल के आंगन में अलख जगाया। आंगन में एक जोगी को देख सरस्वती बाहर आई। नाथ को देखते ही उसे महसूस हुआ कि ये कोई दिव्य विभूति है। आदर भाव से प्रणाम कर सरस्वती ने नाथ को आसन दिया। सरस्वती की मन में पुत्र प्राप्ति के लिए आशा की किरण जाग उठी।
इस गोसावी को, इस जोगी को पूछ लूं कि पुत्र संतान का सुख है या नहीं, उस पर उपाय पूछ ले। इस उद्देश्य से वो नाथ को दुख बताने लगी। उसकी अवस्था देख मच्छिंद्रनाथ ने उसे पूछा, माते तुझे कोई दुख है तो बता। अपनेपन से जोगी के पूछने पर सरस्वती ने श्री चरणों पर सर रखा और विनती की, महाराज आप अनाथों के नाथ हैं। संतान सुख के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, तीर्थ यात्रा, जप, तप, व्रत, किंतु ऐसा शोक नसीब में क्यों लिखा है। सरस्वती की व्यथा सुनकर नाथ का हृदय भर आया। दिव्य विभूति को अपनी झोली से निकालकर सरस्वती को कहा, माते ये विभूति है, असाधारण दिव्य है। रात्रि शयन करने से पूर्व श्रद्धा पूर्वक इसे ग्रहण करना। इसमें सूर्य शक्ति का वास है, इसे केवल राख मत समझना। इस विभूति के प्रभाव से स्वयं हरिनारायण अवतार लेंगे। वो पुत्र सामान्य नहीं होगा। 12 साल बाद मैं स्वयं अनुग्रह देकर उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ करूंगा। वो समस्त सिद्धियों का स्वामी होगा। देव, दानव, मानव समस्त चराचर में वो वंदनीय होगा। इसलिए माते शंका को त्याग दो, तू भाग्यवान है। इतना कहकर नाथ ने वहां से प्रस्थान किया। मच्छिंद्रनाथ के जाते ही सरस्वती ने दिव्य विभूति को अपने पल्लू से बांध लिया। आज उसे अपार खुशी हो रही थी। संतान सुख से वो प्रसन्न थी। अपनी खुशी हर एक को बता रही थी और खुशी खुशी में अपनी सखी को ये सभी बातें बताने चली गई। मच्छिंद्रनाथ ने कही हुई बातें विस्तार से सखी को बताने लगी। सखी ने उसे उल्टा ही बताया। कहने लगी, कोई जोगी ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। कोई जादू टोना की हुई विभूति तुझे दी होगी, उसे मत खाना, उसे फेंक दे। इस तरह से उसकी बुद्धि में अल्लड़पन की बातें भरा कर दी, तब भी चुप हो गई। सरस्वती उदास हो गई। उसे नाथ के शब्दों से ज्यादा सखी के कहने पर विश्वास होने लगा। उसने वो दिव्य विभूति जो सूर्य मंत्र से अनुग्रहित था, वो विभूति कूड़ा खाना में डाल दिया। अध्याय 2 समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय महाकाली। धन्यवाद।